दैनिक भास्कर के हर दिन लाइव में मैं हूं आपके साथ धीरू यादव। और आज हमारे साथ हैं आईटीबीपी के रिटायर्ड हवलदार तान सिंह जी, जिन्होंने देश सेवा करते आके समाज की सेवा करूंगा। आज हम बात करेंगे उन सभी मुद्दों पे। सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और दैनिक भास्कर के माध्यम से मैं अपनी कुछ मन की बात आप तक पहुंचा सकूं। आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मन की बात करते हैं। ये विषय एक मन की बात का ही है। जो आईटीबीपी तान सिंह, रिटायरमेंट हूँ। मैंने 23 साल 9 महीने सर्विस करी है। युवाओं के लिए संदेश मैं ये देना चाहूँगा, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, जिसमें शिक्षा के बगैर इस समाज में कुछ नहीं है। शिक्षा के साथ में अगर हम किसी भी खेल को अगर हम चुन के चलते हैं तो हमारा कैरियर और हमारे फिटनेस और हमारे अंदर चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। खिलाड़ी हूँ। मेरा मेन गेम बॉक्सिंग, कराटे, 5-6 गेम को मैंने कराऊँ, मगर मेन गेम बॉक्सिंग और कराटे मार्शल आर्ट में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। भास्कर लाइव के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कई युवा भटके हुए हैं। सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, पान, और इसमें काफ़ी चीज़ें चलती हैं। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप उससे जागरूकता भी ले सकते हैं, उससे बिगड़ भी सकते हैं। तो फेसबुक और व्हाट्सएप का मैं बोलूँगा, आप लोगों से पहले ही बोलूँगा कि उसका कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें और पढ़ाएं। इस ऐसे स्कूलों में ज़्यादातर कोशिश करें जाने की जो दिखावा कम करते हो, जहाँ पे कंटिन्यू एक स्पोर्ट्स आपके साथ में जुड़ा हुआ हो। बरेली के अंदर वो स्पर्धा है। 1987 में मैं बॉक्सिंग उत्तर प्रदेश ओलंपिक खेलने गया था। तब मैंने देखा था बरेली खंड यूपी सब एक में था। बहुत बड़ा गेट टुगेदर होता था। आज बरेली के अंदर बॉक्सिंग स्पर्धा के लिए खिलाड़ी को कोई स्थान नहीं है, प्रैक्टिस के लिए नहीं है। शासन प्रशासन वो कोई ध्यान नहीं देता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, स्टेडियम में रिंग लग गया, 2 साल हो गया है रिंग लगे हुए, रिंग टूट गया है, नया रिंग लगने के बाद टूट गया है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सरकार को, सिस्टम स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं बरेली के अंदर, उनको ध्यान देना चाहिए। बॉक्सिंग एक इंडिविजुअल गेम है, सेल्फ डिफेंस भी आता है उसमें, खासकर गर्ल्स के लिए बहुत ही कारगर गेम है। अगर उनको सही तरीके से बॉक्सिंग सिखाया जाए, जैसे योगी जी का सपना है शक्ति मिशन, आप लोगों ने सुना होगा, जो हर संस्था, हर स्कूल में चल रहा है। अगर कंपलसरी बॉक्सिंग कर दिया जाए हर कहीं पे, तो डिफेंसिव गेम है और उससे लड़कियां काफ़ी सेफ रहेंगी और अच्छी तरीके से चलेगा। जानना चाहेंगे तान सिंह जी कि ऐसी क्या परेशानियां आती हैं जिनको लेके युवा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या उनका आर्थिक शोषण हो रहा है? आज तक आपने बताया कि 1987 में आपको यूपी से ओलंपिक के लिए चुना गया था, फिर आप देश की सेवा में चले गए, मगर जब आप वापस आए तब भी यहाँ बॉक्सिंग की जो दशा थी बिल्कुल लचर थी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने 2 क्वेश्चन करें, एक बॉक्सिंग का और युवा आजकल का भटका हुआ क्यों है। सबसे पहली बात तो आपने देखा होगा कि स्कूलों में शिक्षा के नाम पे जीरो है। सरकारी स्कूल फिर भी अभी थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जितनी संस्थाएं हैं, आप भी उससे शायद कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होंगे। सरकारी स्कूल जो है वो अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा है अभी स्मार्ट क्लास के जरिए। योगी जी की सरकार अच्छा कर रही है सरकारी स्कूलों के लिए, मगर प्राइवेट स्कूलों ने, आपने कोरोना काल में देखा होगा, फीस हर पेरेंट्स जमा कर रहा है और गेम किसी स्कूल में है नहीं, किसी स्कूल में मापदंड सही है नहीं। सिर्फ उनका काम है पैसे उगाना और पैसे को लेना। 3,000 से स्टार्टिंग होती, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500 रुपये फीस है। और बच्चों का प्रैक्टिकल के नाम पे तो बिल्कुल स्कूलों में जीरो है, आपने देखा होगा। रही बॉक्सिंग की बात, एक गेम ऐसा है जिसमें हर व्यक्ति तरक्की कर सकता है। आपने मैरी कॉम का भी नाम सुना होगा। और ये गेम, बॉक्सिंग को ही नहीं कह रहा हूं मैं, बॉक्सिंग तो एक लड़कियों को, जितनी भी लड़कियां हैं सबको बॉक्सिंग की क्लास को परमानेंट कर देना चाहिए, कराटे की क्लास को परमानेंट कर देना चाहिए, क्योंकि ये डिफेंसिव गेम है। इसको बार बार मैं कह रहा हूं। आपने बोला कि युवा मतलब जो है कि भटका हुआ युवा नहीं है, भटके हुए हमारे सिस्टम है समाज के। उनको हमारे टीचर उनको गाइडलाइन नहीं देते। अगर टीचर भी अगर सही पढ़ाने की कोशिश करता है तो एक प्राइवेट स्कूल में उसकी तनख्वाह कितनी है? 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो कहाँ तक वो इफेक्ट करेगा बच्चों के ऊपर? वो भी उसी हिसाब से पढ़ाता है। अब इस समय, वर्तमान समय में जो सरकार है हमारी बीजेपी की, योगी जी की, वो पूरा कोशिश कर रही है शिक्षा को उभारने की। आप लोग भी देख रहे होंगे, क्योंकि
इसके माध्यम से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो है ना, स्कूलों में सुधार होना चाहिए। कुछ स्कूल हैं जिनमें बच्चों को डिसिप्लिन, अनुशासन, मतलब अपने को आगे की तरफ ले जाने के लिए प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं। कुछ स्कूल तो अगर 5% स्कूल सही है तो 95% स्कूल सिर्फ उगाही करता है। बताइए सर। स्टेडियम में लगातार बच्चों की सुविधाओं के लिए सरकार कर रही है, मगर आगे बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है किसी भी स्पोर्ट्स को, चाहे उसे कराटे को तो शायद अभी तक मान्यता ही नहीं दी है बरेली में। जी। बॉक्सिंग है, टेनिस है, कबड्डी है, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनके लिए मोटा अनुदान आता है, मगर आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक भी खिलाड़ी जाके बाहर नाम रोशन करता है। आप लगातार बच्चों को सिखा रहे हैं कई वर्षों से रिटायरमेंट होने के बाद। वहाँ किसी बच्चे को अगर जो किट चाहिए, बॉक्सिंग पैड चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो आप जब मांगते हैं तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये जानना चाहूँगा। सर, सरकार देखिए, सरकार जो पैसा देती है, भरपूर पैसा देती है स्टेडियम को, सबको देती है पैसा, मगर सबसे बड़ी कमी है कोचों की। अभी वर्तमान समय में स्टेडियम में मेरे ख्याल से 3-4 ही कोच होंगे, और इतना बड़ा स्टेडियम है, 3-4 कोच नहीं होने चाहिए। हडक पे जो कोच रखे थे, उन कोचों ने, संविदा वाले कोचों ने हड़ताल करी। हड़ताल करने के बाद में उनको भी पूरा बेनिफिट नहीं मिला। 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये में आज के समय में बच्चे पालने कोचों को बहुत मुश्किल है। अगर सरकार चाहे, सरकार का अगर सिस्टम सही तरीके से चले, तो खेल और खिलाड़ी जो प्रोग्राम हमारे मोदी जी का सपना है, मेरे ख्याल से साकार हो सकता है। 120 साल में रिकॉर्ड टूटा ओलंपिक का, आपने देखा होगा। किसने तोड़ा? सेना के जवान ने, क्योंकि वहां डिसिप्लिन है, अनुशासित है, और वो मेहनत करते हैं। और हमारे स्टेडियम में जो है, पैसा तो भरपूर है, मगर खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सबसे मेन रीजन यही है। अगर अनुशासन होगा तो क्या सिविलियंस भी आगे बढ़ेंगे? आपने कहा कि सेना में बहुत ज़्यादा अनुशासन होता है, अभी ओलंपिक में लोहा मनवा दिया सेना ने, और ये बात सच है। जहाँ अनुशासन होगा वहाँ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जब अनुशासन होगा ही नहीं तो लोग आगे क्या बढ़ेंगे। बरेली में आज तक स्टेडियम में ये देखा ही नहीं गया। साल में एक बार पैसा खाने के लिए यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम करा दिया जाता है, मगर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। आप वहाँ पे लगातार जा रहे हैं, टूटी हुई कुर्सियों पे बैठ के कोच को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे सर यही कहना चाहूँगा, अभी वर्तमान समय में जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट रीजनल रिसोर्स अफसर हैं और यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं, वो फोकस अब इस समय जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो स्टेडियम में खेलने के इच्छुक है, वो चाहे कोई सा भी गेम हो, चाहे एथलीट हो, चाहे कोई भी हो, उसमें भरपूर ईमानदारी के साथ गेम को उभारा जाए, उनकी शक्तियों को उभारा जाए। चाहे वो, अभी मैंने फिर दोबारा उसी बात को रिपीट करूँगा, 2 साल पहले बॉक्सिंग का रिंग लगा यहाँ पर, उसके बाद में उस रिंग की हालत ये हो गई है कि उसके फट्टे टूट चुके हैं, रिंग बिल्कुल बेकार हो चुका है, 3-4 लाख रुपए गवर्नमेंट का खर्च हुआ, अब फिर वो कगार पे, खत्म होने की कगार पे है। तो इस तरीके का तो यहाँ पे सिस्टम है, देखभाल बिल्कुल नहीं है, और कोचेस की तो बहुत ज़्यादा कमी है। और दूसरी बात, शायद ये सरकार तक बात पहुंचेगी, पैसे के मामले में सरकार कंजूसी नहीं करती है। जिला की जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए, एसोसिएशन को पूछना चाहिए, उत्तर प्रदेश एसोसिएशन को पूछना चाहिए। बॉक्सरों की कमी नहीं है और यहाँ खिलाड़ियों की कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि उनको व्यवस्थाओं की कमी है। ये थे हमारे साथ सेना के रिटायर्ड जवान तान सिंह, जिन्होंने दुश्मनों को लोहा मनवाया। अब ये समाज सेवा करके यहाँ पे सिस्टम को अपना लोहा मनवाना चाहते हैं और जो युवाओं का भविष्य सुधारना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ दैनिक भास्कर के हर दिन लाइव में। नमस्कार।